विधानसभा घेराव करने की बात आती है और उससे पहले नेहा बोरा पर किसी ने स्याही फेंक दिया और लगातार धांधलियां करप्शन को अंजाम दे रही है। उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से। छात्रों का आंदोलन रांची में चल रहा है। इन सब के बीच में आयसा की अध्यक्ष नेहा बोरा पहुंचती हैं। नेहा बोरा छात्रों का समर्थन करती हैं, साथ साथ ये भी कहती हैं जो छात्रों का समस्या है झारखंड में वो जायज है, हम इनके साथ हैं। इन सब के बीच में विधानसभा घेराव करने की बात आती है और उससे पहले नेहा बोरा पर किसी ने स्याही फेंक दिया। हालांकि जो व्यक्ति जो युवा ने स्याही फेंका नेहा बोरा पर, उसके बाद उसे डिटेन कर लिया गया है। पुलिस उसे जिप्सी में बैठाकर आगे की ओर ले आती है। मैं बता दूं कि नेहा बोरा एक ऐसी छात्र अध्यक्ष है जो पूरे देश में छाई हुई थी। जंतर मंतर पर जब आप देख रहे होंगे तो उन्होंने भी भूख हड़ताल किया था सोनम वांगचुक के साथ में। इसके साथ साथ पूरे देश में वो छा गई, छात्रों का एक लीडर के रूप में उभरी और इन सब के बीच में वो झारखंड के रांची में आई हुई थी। जो झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है और इन आंदोलनों के बीच में मैं बता दूं कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन में शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा का नैतिक समर्थन मिला। नेहा बोरा धरना स्थल पर पहुंची, आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की, उनकी समस्या जानी, उसके बाद मांगे पूरी होने तक जायज है और सरकार उनकी बात को गंभीरता से सुननी चाहिए। लंबे समय से छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह सिर्फ विद्यार्थियों का मुद्दा नहीं बल्कि राज्य भर के युवाओं का भविष्य शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। इस दौरान विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा हुई। नेहा बोरा ने छात्रों के समर्थन की अपील की, लेकिन आंदोलनरत छात्रों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है, वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। नेहा ने धरना दे रहे छात्रों देवेंद्र महतो से भी बात कर उनका हौसला बढ़ाया। छात्रों ने बताया उनका अपना विधानसभा घेराव कार्यक्रम 10 अगस्त को है, निर्धारित है, उसी के तहत वो अपनी मांग को लेकर सरकार तक जाएंगे, जिसके तहत नेहा अपने संगठन के साथ विधानसभा घेराव के लिए निकल गई। छात्रों ने दोहराया कि उनका उद्देश्य केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितता और निष्पक्ष जांच के दोषियों पर सुनिश्चित कराना है। और देखिए विधानसभा घेराव के दौरान अचानक फेंकी गई स्याही, मैं बता दूं कि जो कार्यक्रम छात्रों का है वो 10 अगस्त का था, लेकिन इन सब के बीच में नेहा बोरा कहीं कि नहीं अपने वो संगठन की ओर से यानी आयसा की ओर से वो अपना विधानसभा घेराव करने चली गई। और राजधानी में चल रहे इसी छात्र आंदोलन में बीच शुक्रवार को वक्त माहौल अचानक गर्मा गया जब विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान छात्र नेता नेहा बोरा पर एक छात्र ने स्याही फेंक दी। अचानक इस घटनाक्रम में आंदोलन स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी के माहौल मच गई और भारी हंगामा खड़ा हो गया। मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को पकड़ लिया है। मैं आपको बता दूं कि देखिए नेहा बोरा और उनकी टीम जो आयसा है आज ही विधानसभा का घेराव करना चाहती थी। आइए क्या कुछ नेहा बोरा ने संबोधित किया छात्रों को, वो भी सुनते हैं। उस संघर्ष को यहाँ से बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। अगर इस देश भर में एक छात्रों के आंदोलन को पिछले कुछ दिनों में उभरते हुए देखा तो वो झारखंड के छात्र हैं जिन्होंने इस छात्र आंदोलन की ज्योति को जलाए रखा है। सलाम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हर छात्र को, हर भूख हड़ताली को मेरी ओर से सलाम है उन तमाम छात्रों को जो फाइनली ये ठान चुके हैं कि अगर केंद्र में बदलाव हो सकता है और शिक्षा का अधिकार लिया जा सकता है तो जेपीएससी में भी बदलाव हुआ जा सकता है और झारखंड के छात्रों का अधिकार भी छीन करके लिया जा सकता है। हम समर्थन पेश करते हैं। जीएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ जो छात्र इस परीक्षा को रद्द करके री-एग्जाम की डिमांड लेकर के हमारे सामने संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक सुचारू व्यवस्था स्थापित हो जिसके तहत भर्तियां नियमित रूप से कराई जाए। उन छात्रों की इस डिमांड को हमारी तरफ से पूर्ण समर्थन होगा। हम समर्थन पेश करते हैं कि वो तमाम प्राइवेट एजेंसियां, पीडीपीएस जैसी प्राइवेट एजेंसियां जो अलग अलग राज्यों में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, वो प्राइवेट एजेंसियां
जो सिर्फ दलाली का काम करती है, उन प्राइवेट एजेंसियों का इस शिक्षा व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। हर परीक्षा जो इस झारखंड में कराई जाएगी, जो इस देश में कराई जाएगी, उसे सरकारी रूप से, जवाबदेह रूप से संचालित होना होगा। जब भी कोई पेपर लीक होगा तो उसका ठीकरा किसी प्राइवेट एजेंसी में नहीं छोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे तो सरकारी एजेंसी होगी जो वो इस एग्जाम को कराती है। तो हमारा तीसरी मांग ये है कि वो तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई है और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही है, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। इन तीन मांगों का हम इस मार्च से समर्थन करते हैं। वो तमाम छात्र जो झारखंड में संघर्षरत है, उनको अपना समर्थन पेश करते हैं। आने वाली 10 तारीख को जो आम छात्रों ने कॉल दिया है, उस कॉल में वो हर कॉल जो आम छात्र इस मंच से देंगे, स्टेडियम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देंगे, हम उन कॉल्स का समर्थन करेंगे। छात्रों के भविष्य के हित में, उनके शिक्षा के हित में हमेशा हमेशा संघर्षरत रहेंगे, मोबिलाइज रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जब वो भीड़